अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो एक प्रोग्राम लिखना सीखेंगे, और उसके बाद हम एक्सप्रेशन की एग्जांपल देखेंगे, और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि ऑपरेटर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने अभी तक जो भी लेक्चर्स कवर कर लिए हैं उसमें आपने वेरिएबल का कंसेप्ट देख लिया है कि वेरिएबल कैसे आप डिक्लेयर करते हैं। दूसरी चीज़ आपने देखी कि उनके डाटा टाइप्स के बारे में देख लिया, और यानी और आपने उनकी मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें थी जो आपने अभी तक पढ़ी हैं। और फिर आपने चौथी चीज़ ये देखी थी कि आपने आउटपुट कैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी होती है सी आउट के ज़रिए। आज हम ये भी देखेंगे कि आप जो इनपुट हैं, आउटपुट तो आपने देख ली थी कि एक दरवाज़ा है, वो गुज़र के आपकी जो बिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती हैं वो स्क्रीन पे चले जाती हैं। हमने ये भी देखना है कि आज अगर हम कीबोर्ड से कुछ बटन की प्रेस करते हैं, कोई वैल्यू प्रेस करते हैं, वो कैसे मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर होती है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप देखेंगे आज। तो ये आज स्टार्ट करते हैं जो सैम्पल प्रोग्राम है, देखते हैं ये क्या है हमारा। इसमें वो कहते हैं कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कैलकुलेट एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट, यानी एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनकी एवरेज एज कैलकुलेट करनी है। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं प्रॉम्प्ट द यूज़र टू इंटर द एज ऑफ द ईच स्टूडेंट्स, और आपने यूज़र को कहना है कि हर स्टूडेंट की एज इंटर करे। समझ आ गई मैं आपकी स्टेटमेंट की। जब भी स्टूडेंट्स कोई भी आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी प्रोग्राम की, तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को देखना है। फिर उसको रीड करने के बाद आपने ये देखना है कि इसके अंदर हमें कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे और उनकी टाइप क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट, एक तो आपको बिल्कुल आइडिया हो गया कि आपको जो एवरेज एज है इसके लिए वेरिएबल चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको 10 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, यानी 10 स्टूडेंट्स की एज यूज़र से पूछनी है कि प्लीज़ इंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, प्लीज़ इंटर द, तो आपको ये भी 10 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, यानी 10 स्टूडेंट्स की एज स्टोर करने के लिए आपको 10 वेरिएबल चाहिए, और दूसरा वेरिएबल चाहिए एवरेज एज का। तो एवरेज एज का स्टूडेंट फार्मूला ये होता है, आप लोग जानते हैं, ये टोटल एज बटा जितनी भी तादाद होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एवरेज एज आ जाती है। तो आपको तीसरी जो चीज़ है वो आपको टोटल एज का भी ये आपको वेरिएबल चाहिए। चलिए अब हम लिखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को ज़रा मैं यहाँ डेफ सी पी पी में लेके चलता हूँ। ये यहाँ मैं इसलिए आप लोगों को लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ख़ुद प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। तो ये ऊपर वाली जो तीन लाइनें हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट है, ये तो आपने लिखनी ही लिखनी है। अब आ जाए वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे करना है हमने। तो मैं आपको पता है कि जो एज होती है वो हमेशा इंटीजर में स्टोर किए थे। कभी नहीं हम ये कहते कि किसी बंदे की जो एज है भाई 10 या 5 एज है इसकी, या 22 या 5 एज है, ऐसा हम कभी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि 22 साल हैं, ये 23 साल हैं, ये 20 साल हैं। एज जो हमेशा वो इंट में होती है, उसमें इशारे का कंसेप्ट नहीं होता। अब हमें कितने 10 स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है। मैं रखता हूँ एज 1। आपने पढ़ा था कि वेरिएबल का नाम वही रखें जिससे हमें पता चल जाए कि आप कौन से स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर डाटा। आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये भी बताया था कि आप मुख्तलिफ जो एक ही टाइप के वेरिएबल होते हैं ना, जैसा कि इंट है, तो एक ही टाइप के वेरिएबल को हम कॉमा के ज़रिए एक ही लाइन पे डिक्लेयर करवा सकते हैं। जैसे एज 1 कॉमा एज 2 कॉमा एज 3 कॉमा एज 4 कॉमा एज 5 कॉमा हम एज 6 कॉमा एज 7 कॉमा एज 8 एज 8 कॉमा एज 9 कॉमा एज 10। तो ये 10 स्टूडेंट्स के अपने एज स्टोर करने के लिए मैंने 10 वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। मेमोरी के अंदर 10 लोकेशन हैं वो ये रिज़र्व हो जाएंगी। ठीक है, एज 1 के नाम से, एक एज 2 के नाम से, एक एज 3 के, और सब की जो टाइप है वो इंट होगी। और ये आपके 4 बाइट में हर जो वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट ले रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपने ये स्पेलिंग का ध्यान रखना है।
जो कैपिटल और जो स्मॉल है दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। वो अगर आप ए कैपिटल से कर देते हैं तो आखिर जो भी स्पेलिंग आपने डिक्लेयरिंग टाइम करने हैं ना अपने वेरिएबल के, वही आपने एंड तक लेके चलने हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब उसके बाद हमें एक टोटल एज भी चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो टोटल एज भी इंट में ही होगी, यानी 10 स्टूडेंट की जो इंटीजर वैल्यू जमा करेंगे तो टोटल एज इंट में आएगी। यहाँ पे हम अलग भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट टोटल TOTAL में रखता हूँ टोटल एज। ठीक है, अंडरस्कोर एज। ऐसे मैं वहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ताकि क्लियर करने के लिए मैंने अलग कर दिया। तो इन टोटल अंडरस्कोर एज, उसके बाद हमें एवरेज एज भी चाहिए। एवरेज एज जब देखें आप कोई भी एवरेज निकालते हैं, आप लोगों को पता है वो हशारिये में हमेशा वैल्यू आती है। जब अगर एक्यूरेट हम रिजल्ट चाहते हैं तो आप उसको फ्लोट में डिक्लेयर करें। फ्लोट मैं रख लेता हूँ AVG, ए अंडरस्कोर एज, एवरेज एज। आप जो मर्जी रख लें, ज़रूरी नहीं कि एवरेज रखना है, आपको पीछे बताया गया वेरिएबल को नाम देने के असूल, सेमीकोलन। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज़र से 10 की 10 एजें इंटर करवाने के लिए कहना है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल क्वेट्स जी, प्लीज़ इंटर इंटर फर्स्ट स्टूडेंट एज। ये जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे ना वो वैसे के वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेमीकोलन, ये तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, प्लीज़ इंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। अब आपने कोई भी यूज़र है वो कीबोर्ड से बटन प्रेस करेगा, वो उसके लिए आप लिख देते हैं CN। ठीक है, यानी आउटपुट के लिए सी आउट लिखते हैं, इनपुट लेने के लिए हम लिखते हैं CN। ठीक है, इसके जो लेस देन ग्रेटर देन देखें, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरफ पॉइंट करता है, यानी प्लीज़ इंटर, यानी दरवाजे की तरफ चले। ये जो दरवाज़ा है बाहर से वैल्यू अंदर क्यों लेके आता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर देन ये अंदर की तरफ किसके अंदर डालनी है आपने जी, आपने डालनी है एज 1 के अंदर। एज 1 जो स्पेलिंग आपने डिक्लेयर टाइम की लिखे होंगे वही आपने यहाँ पे लिखने हैं। लो जी, अब क्या होगा, जैसे ये प्रोग्राम चलेगा मेमोरी के अंदर 10 स्पेसेस आ जाएंगी, 10 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे, और ये दो इंट टोटल एज का भी एक और एवरेज एज का भी। उसके बाद जैसे ये लाइन चलेगी तो स्क्रीन पे आ जाएगा प्लीज़ इंटर फर्स्ट एज, और रुक जाएगा प्रोग्राम। जैसे ही आप कोई बोर्ड से कोई भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे 22 लिखा, लिखने के बाद आप वेट करेगा, लिख भी दी तो ताकि इसलिए वेट करेगा जब तक केस हो सकता है कि यूज़र ने कोई और वैल्यू भी इंटर ना करनी हो। जैसे आप इंटर का बटन दबाएगा वो वैल्यू उठेगी, वो एज 1 वाले बॉक्स के अंदर डलेगी और नेक्स्ट में से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हमने 10 स्टूडेंट्स की एज प्रिंट करवानी है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे ही हमारा जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, एज, ये देखें इंटर एज ऑफ द सेकंड स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट के लिए हमने हमारी जो वैल्यू है वो एज 2 के अंदर जाएगी। एज, इंटर एज ऑफ द थर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, वो एज 3 के अंदर जाएगी। इंटर एज ऑफ द फोर्थ स्टूडेंट्स, ये एज 4 के अंदर जाएगी वैल्यू। इंटर एज ऑफ द फिफ्थ स्टूडेंट्स, जैसे मर्ज़ी आप लिख लें, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यह जो सी आउट की स्टेटमेंट है, जैसे मर्ज़ी आप लिखें, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये किताब पे देखेंगे किसी और तरीके से उसने लिखी होंगी, मैं तो यहाँ इस तरीके से लिख रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो कि बिल्कुल ये हमने किताब वाले लिखना है। 6 स्टूडेंट्स, एज 6 के अंदर आ जाएगी। एज ऑफ 7 स्टूडेंट्स, एज ऑफ द
एट्थ स्टूडेंट एज 8 में आएगा। एज ऑफ द नाइन्थ स्टूडेंट्स एज ऑफ द 10th स्टूडेंट एज 10। यहाँ तक तो आप लोगों ने अपना काम कर लिया है। उसके बाद हमने टोटल एज कैलकुलेट करनी है। टोटल एज का ये देखें क्या लिखा हुआ, TOTL2, बिल्कुल यही स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखने हैं। स्पेलिंग में अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। जो आपने एक दफ़ा डिक्लेरेशन टाइम कर दी है वो बिल्कुल वही चलनी है। अब क्या करेंगे, हम सारी की सारी जो वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम में x प्लस वाई करते थे जी के अंदर, तो इस तरह एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 प्लस एज 4 हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 प्लस एज 4 प्लस एज 6 प्लस एज 7 प्लस एज 8 और प्लस एज 10 और सेमीकोलन। ठीक है, जो भी वैल्यू होंगी बाहर निकलेंगी, ये सबको जमा करेगा, टोटल एज के अंदर स्टोर कर देगा। अब हमने एवरेज एज कैलकुलेट करनी है। एवरेज एज कल का आपको फार्मूला पता है, वो होता है टोटल डिवाइड बाय 10। टोटल एज डिवाइड बाय 10.0 लिख दें, क्योंकि आपको पता है कि आप फ्लोट में कर रहे हो। अब आगे हमने तो सिर्फ एवरेज एज प्रिंट करवानी थी। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं हम एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स। जो मर्ज़ी लिख लें आप, जैसे मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वैसे आप लिख लें। ठीक है, क्या है A10 सेमीकोलन जी, एवरेज एज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और सेमीकोलन, ज़रा हम इसको सेव करते हैं। यहाँ मैं एज के नाम से ही स्टोर कर देता हूँ, जैसे मैंने किया। ये देखिए a.cpp फाइल होगी। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गए, ज़ीरो एरर है। अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ देखें मैंने लिखा था age.exe, देखिए आ गया, प्लीज़ इंटर फर्स्ट स्टूडेंट एज। तो जैसे ये फ़र्ज करें कि मैंने 12 लिखा, 12 लिखने के बाद मैंने कुछ नहीं करेगा, प्रोग्राम स्टॉप रहेगा। जैसे मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू 12 को पकड़ेगा, पकड़ के वो एज 1 वाले बॉक्स के अंदर डाल देगा। इस तरह अब नेक्स्ट मैसेज आएगा 2। ठीक है, इसी तरह आप डालते जाएंगे कीबोर्ड से वैल्यू। ये सी इन डाल रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू। 9 स्टूडेंट्स, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट देखिए उन्होंने निकाल दी 22.4। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को कर दी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ज़रा देखिए ये सारे का सारा आपका इसी तरह के कैसे CN से प्रॉम्प्ट करना है, CN का मतलब क्या होता है। CN पे से वो समझ लें कि आपके दरवाज़ा ही है, यहाँ से आपकी वैल्यू कीबोर्ड में जानी है। ठीक है, ये सारा प्रोग्राम उसने ये लिखा हुआ है, मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। ठीक है, अब आप अपनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आप लेक्चर में एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन हम देखेंगे। आज के लिए सिर्फ आप यही प्रोग्राम लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें आप।